क्या आप जानते हैं कि एक ऐसे नेता थे जिन्होंने न केवल स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, बल्कि स्वतंत्र भारत के निर्माण में भी अमूल्य योगदान दिया। चलिए जानते हैं पंडित गोविंद बल्लभ पंत की प्रेरणादायक कहानी, जो आज भी हर भारतीय के लिए एक आदर्श है। पंडित गोविंद बल्लभ पंत का जन्म 10 सितंबर 1887 को उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले के खोत गांव में हुआ था। उनके पिता का नाम श्री मनोरथ पंत था, माता का नाम गोविंदी बाई था। उनके बचपन के दिनों में ही उनके पिता का देहांत हो गया था, जिससे उनकी माता ने ही उनका पालन पोषण किया। पंडित गोविंद बल्लभ पंत ने बचपन से ही कठिनाइयों का सामना किया, लेकिन उनके जीवन में शिक्षा का महत्वपूर्ण स्थान रहा था। उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा अल्मोड़ा के जिला स्कूल से प्राप्त की और उच्च शिक्षा के लिए इलाहाबाद विश्वविद्यालय में दाखिला लिया। पंडित गोविंद बल्लभ पंत एक अत्यंत मेधावी छात्र थे और उनकी विशेषता उनके तर्क शक्ति और नेतृत्व के गुणों में थी। इलाहाबाद विश्वविद्यालय से कानून की डिग्री प्राप्त करने के बाद उन्होंने वकालत के क्षेत्र में कदम रखा। वकालत के साथ ही उन्होंने देश की आजादी के आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाई। गोविंद बल्लभ पंत का देश की स्वतंत्रता के लिए संघर्ष में महत्वपूर्ण योगदान रहा है। वे महात्मा गांधी से प्रभावित होकर स्वदेशी आंदोलन में शामिल हुए। 1921 में उन्होंने उत्तर प्रदेश में असहयोग आंदोलन का नेतृत्व किया। ब्रिटिश सरकार के खिलाफ लड़ाई में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। पंडित गोविंद बल्लभ पंत कांग्रेस पार्टी के एक महत्वपूर्ण नेता बने और भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण नेताओं में से एक थे। उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ सत्याग्रह में हिस्सा लिया और कई बार जेल गए। 1930 के दशक में नमक सत्याग्रह और भारत छोड़ो आंदोलन में भी उनकी प्रमुख भूमिका रही। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान पंडित गोविंद बल्लभ पंत न केवल स्वतंत्रता सेनानी थे, बल्कि वे एक संवैधानिक सुधारक भी थे। 1937 में जब भारत में प्रांतीय सरकारें बनी तो पंडित गोविंद बल्लभ पंत को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री चुना गया। उनके नेतृत्व में सरकार ने कई महत्वपूर्ण सुधार किए, जैसे जमींदारी प्रथा का अंत और किसानों की भूमि का अधिकार दिलाना। ये सुधार स्वतंत्रता संग्राम के दौरान भारत में सामाजिक न्याय और समानता की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम थे। 1946 में पंडित गोविंद बल्लभ पंत फिर से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने और उन्होंने एक नई संवैधानिक सभा के गठन में भाग लिया। संविधान निर्माण के दौरान पंडित पंत ने विभिन्न विषयों पर अपनी महत्वपूर्ण सुझाव दिए और भारतीय लोकतंत्र की नींव रखने में मदद की। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद पंडित गोविंद बल्लभ पंत ने देश के पहले गृह मंत्री और कानून मंत्री के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनकी सबसे बड़ी उपलब्धि भारत के राज्यों के पुनर्गठन में रही। पंडित गोविंद बल्लभ पंत ने भारतीय संविधान के अनुसार भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया, जिससे देश में विभिन्न राज्यों की पहचान बनी और उनकी सांस्कृतिक विविधता को समानता मिला। उन्होंने गृह मंत्री रहते हुए देश की आंतरिक सुरक्षा और कानून व्यवस्था को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसके अलावा पंडित गोविंद बल्लभ पंत ने देश में सामाजिक और आर्थिक सुधारों को भी बढ़ावा दिया। उनके नेतृत्व में भारत ने औद्योगिक और कृषि विकास के क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण कदम उठाए। पंडित गोविंद बल्लभ पंत ने सामाजिक न्याय और शिक्षा के क्षेत्र में भी अपनी गहरी रुचि दिखाई। उन्होंने महिलाओं की शिक्षा, समाज में समानता और किसानों के अधिकार के लिए कई कदम उठाए। पंडित गोविंद बल्लभ पंत मानते थे कि समाज का विकास तभी संभव है जब हर व्यक्ति को शिक्षा और समानता का अधिकार मिले। उनका मानना था कि शिक्षा एक ऐसा माध्यम है जो व्यक्ति को जागरूक बनाता है और समाज को प्रगति की दिशा में ले जाता है। उन्होंने ग्रामीण क्षेत्र में शिक्षा के प्रसार के लिए कई योजनाएं शुरू की और शिक्षा के क्षेत्र में सुधार की दिशा में काम किया। पंडित गोविंद बल्लभ पंत का
जीवन अत्यंत सादा और अनुशासित था। वे सच्चाई, ईमानदारी और समर्पण के प्रतीक थे। उनका मानना था कि व्यक्ति को अपने जीवन में उच्च नैतिक मूल्यों का पालन करना चाहिए। उनका व्यक्तित्व इतना प्रभावशाली था, जो भी उनसे मिलता वह उनके व्यक्तित्व से प्रभावित हुए बिना नहीं रहता था। वे हमेशा राष्ट्र की सेवा को अपने जीवन का मुख्य उद्देश्य मानते थे। इसी कारण से उन्होंने अपने निजी जीवन को भी साधारण रखा। उनके सरल और कर्तव्यनिष्ठ जीवन ने उन्हें एक आदर्श नेता और राष्ट्रभक्त बनाया। पंडित गोविंद बल्लभ पंत को उनके महान योगदान के लिए 1957 में भारत सरकार द्वारा देश के सर्वोत्तम नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया। यह सम्मान उनके जीवन के समर्पण और योगदान के प्रति देश की कृतज्ञता का प्रतीक था। उनके सम्मान में उत्तराखंड राज्य में कई शैक्षणिक और सामाजिक संस्थाओं का नाम रखा गया। 7 मार्च 1961 को भारत ने एक महान नेता को खो दिया। जब पंडित गोविंद बल्लभ पंत का देहांत हुआ, उनकी मृत्यु के साथ ही देश ने महान स्वतंत्रता सेनानी, एक महान राजनीतिज्ञ और एक सच्चे राष्ट्रभक्त को खो दिया। लेकिन उनकी विचारधारा और उनके योगदान हमेशा भारतीय समाज और राजनीति में जीवित रहेंगे।